बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि करण कर सधै महानुभाव। योग शिखोपनिषद में पद आया है 5वें अध्याय में, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु आलयम प्रोक्तम सिद्धि इदम सर्वदेही नाम। अर्थात बिंदुनाद रूप को महालिंग है, वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठकुरवारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते, दूसरे पद में, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ खुल जाती है, टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जब तक हृदय की वह साक्षात्कार ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, जीवात्मा को तब तक यह संशय और कर्म के जगत में पड़ा रहता है, भटकता रहता है। विषय की आसक्ति के कारण से जीवात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसलिए इस शरीर में ही है वह ब्रह्म प्राप्ति करने का, या जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने का जो है संत महात्माओं ने बताया है कि वह है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, जिसमें निदानुसंधान विधि से यह ब्रह्म की प्राप्ति बड़ा सरल और सहजता से हो जाती है। इसमें जो बताया गया है कि बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठकुरवारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, लेकिन बिना सद्गुरु के कृपा से संभव नहीं है। सद्गुरु ही बताएंगे आपको, इस शरीर में ब्रह्मांड है, लेकिन सद्गुरु ही आपको बताएंगे कि कैसे जीवात्मा को जो है परमात्मा की प्राप्ति कैसे करना चाहिए। इसमें आप उनके सद्गुरु के शरण में ही जा कर के इस ज्ञान की प्राप्ति करने में सक्षम हो सकेंगे। क्योंकि इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है। विषय की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा क्या होता है कि जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जब तक कि विषय की कुछ संगति नहीं छूट जाती है तब यह जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। एक विषय भोगी आदमी नास्तिक ने जाकर के एक महात्मा टहलते हुए गया, वन में देखा कि आश्रम है, उसमें महात्मा ध्यान भजन करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई क्या करते हैं? कर भगवती ईश्वर क्या है उसके बारे में जानते हैं, ईश्वर प्राप्ति करते हैं। तो कहा ईश्वर है? हाँ बिल्कुल। वो महात्मा जी से उस सज्जन ने पूछा, बाबा क्या ईश्वर है? उस व्यक्ति ने पूछा, अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? साधु बाबा बोले, वह है और दिखता भी है, मैं तो देखता हूँ और बातें भी करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम जो है ऐसा है तो मुझे भी मिलवाइए, मैं मिलना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा, तुम मिलना चाहते हो, पर वे क्यों मिलना चाहेंगे तुमसे? पहले मैं उनसे पूछ लूँ तो तुमसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं नहीं तुमसे या नहीं, फिर बताऊंगा आपको। तुम फल कल आ जाना। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने साधु बाबा से पूछा कि ईश्वर मुझसे मिलेंगे या नहीं? साधु बाबा ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा है कि मुझसे कौन मिलना चाह रहा है पहले यह जान लेना जरूरी है। उन्होंने आपका परिचय पूछा है। उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता और व्यवसाय बताया। साधु बाबा ने कहा, यह तो तुम्हारा नाम है पर तुम नाम तो नहीं हो। तुमने अपने गांव का नाम बतलाया, तुम गांव तो नहीं हो। तुम जो है व्यवसाय करते हो, यह तुमसे संबंधित है, तुम व्यवसाय तो नहीं हो। आखिर तुम हो कौन? अपना ठीक परिचय दो, तभी ना ईश्वर जो है मिलने के लिए आपको आदेश देंगे। तो तब उस व्यक्ति ने अपनी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा कि मैं ये हूँ। साधु बाबा ने कहा, यह तुम्हारा शरीर है, हाथ है, सीना है,
सिर है, मांस हड्डी और चमड़ा है, लेकिन इसमें कहाँ तुम कहाँ हो? अंतोगतवा उस व्यक्ति ने कहा कि शरीर के अंदर जो व्याप्त शक्ति है, चेतन है, वही मैं हूँ। तो साधु बाबा ने पूछा कि तेरे शरीर के अंदर जो शक्ति है, चेतन है, उसे कभी तुमने देखा है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं देखा है। तो साधु बाबा ने कहा, जब तुमने अपने को कभी जाना नहीं, देखा नहीं है, तो फिर ईश्वर को कैसे देख सकते हो? क्योंकि जो तुम हो वही हुआ है। सोते ताही तो ही नहीं दे मेदा, अवारे विची इन गावही वेदा। वेद कहता है कि तुम वही हो, जल और जल की लहर की तरह, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे, तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते हो। तुम जो वह यह ब्रह्मांड को देखते हो, यह एक तरह से उस ईश्वर का शरीर है, और इस जगत के अंतर में जो सर्वत्र व्याप्त चेतन है, वह ईश्वर ही है। भक्ति सहजोबाई ने सही कहा है कि आपुन ही को खोज मिले जब राम सने ही। अपने में ही अपने को खोजो। अरे जब तू अपने आप को, जब जीवित हो, जीवात्मा को तुम नहीं देखा है, तो परमात्मा को कैसे देखेगा? अरे मूर्ख कहीं का, इंद्रियों के जो है से तुम जो है परमात्मा का दर्शन करना, इंद्रियां अतीत है। इसलिए संतों ने कहा कि इंद्रियों से परे, इंद्रियां अतीत, अंतर साधना, अंतर्मुखी से, अंतः साधना से यह जीवात्मा केवल परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जब तक यह इंद्रियों के कुसंगति, मन माया और यह इंद्रियों की कुसंगति में रहेगा, तब तक यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। इसके लिए आपको जो है सभी इंद्रियों का विषय का त्याग करना होगा, इंद्रियों की कुसंगति को छुटाना होगा। तो इसमें संतों ने कहा कि ध्यान बराबर करने से क्या होता है कि मन जो है, सब तो इंद्रियां सब छूट जाता है, लेकिन जो है इंद्रियां, मन जो है नहीं छूटता है। इसलिए संतों ने कहा कि मन जो है वह ध्यान अभ्यास करते करते धीरे धीरे विषय क्षीण हो जाता है, लेकिन मन आपका जब यह दशम द्वार होकर के अस्थिर होकर के प्रणव बिंदु पर अस्थिर होगा, दोनों भवों के बीच में प्रणव बिंदु पर यह चेतन जीव जब आत्म अस्थिर हो जाएगा, तो यह सुषुम्ना नाड़ी में, उसी को दशम द्वार कहता है। जब वह दशम द्वार में घुसेगा तो अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो अनाद शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी में मन जो है, उस ज्योति में ही मन और माया, पाप ताप सब जल कर राख हो जाता है, लय हो जाता है। तब यह निर्मल हो जाता है। क्यों? जीवात्मा निर्मल चेतन और कुसंगति सभी छूट जाती है। यह इंद्रियों से, जब इंद्रियों से कुसंगति, तो वह जो आदि शब्द मिलता है ऊपर में, जब आदि शब्द जो है, आदि शब्द जो धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होता है, तो वही परब्रह्म है, वहीं विष्णु लक्ष्मी का घर है। इसलिए बिंदुनाद कहा जाता है। अभी जो आपने सुना योग सिखोपनिषद में, बिंदुनाद ही जो वह महालिंग है, इसलिए उसी का आस्मरण। इसलिए संतों ने कहा ध्याना अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धस धाई हो, ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए सदा ध्यान करें, जिससे कि परब्रह्म की प्राप्ति होगी ये जीवात्मा को। इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करना अति अनिवार्य है। सुषुम्ना नाड़ी ध्यान करने के लिए संत महात्माओं ने कहा है कि इसके लिए पहले आप संतों की शरण में जाएं। कहा है ये जीवात्मा 84 लाख योनि में भटक करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। रोग शोक संताप पाप ताप काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष, इस सब के चक्कर में फंस कर करके जो है बहुत कष्ट होता है जीव आत्मा को। जबकि ईश्वर का अंश है तो ये कष्ट से परे है और सुख दुख से परे है, लेकिन कुसंगति में पड़ कर करके
मन माया और यह इंद्रियों की कुछ संगति में पड़ करके सुख दुख को लपेटे में चला आता है। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल ये जो है इसके लपेटे में आकर करके ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है, इस सदगुरु की कृपा से ही आप इसको जो है ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसलिए संतों ने कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने समश्रुति संताप ते कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समझाय कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुत जोड़ी चलो धुनि धारन में, यह यत्न कहे सत संतों ने। पच केंद्रन पे पांचों वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कहे संतों ने। सत संतन की सतयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही। होता मही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। श्री सद्गुरु महाराज। हे भाई, इसलिए सद्गुरु के शरण में पहले जाना। संतों ने कहा कि ये ध्यान कहाँ रहना चाहिए। पहले सर्वप्रथम आप कामनी और कंचन सुरा सुंदरी का ध्यान रात दिन करते हैं, जिसके कारण से आप विषया आसक्त अधोगति में चले जाते, जीवन मरण के चक्कर में फंस कर अनेक प्रकार का दुख को भोगते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि उसे ध्यान हटा करके ध्यान कहाँ करना चाहिए, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पार। नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो। टुकटिको सामने प्रेम नेम करिए अधर डगर धर लो। जगमग ज्योति होती धावनी अनहद गैब का वजवाजा। धावनी सुनी सुनी चढ़ना सत धावनी धरना मही सर का जा। जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा। श्री सद्गुरु क्षण क्षण पल पल समय स्थिरावई। नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी। जेहू काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन। बिनार भजन व्यर्थ जन्म न सावई। छन छन पल पल समय चिरावई। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मनि सन मुख लखावै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी। राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति परूप प्रद ओ अनूप में ही। यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावै। छन छन पल पल समय सिरावै। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगिमग रूप ब्रह्मंडा। निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरल तर करि करि सारा सबद गए।
ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल से जी भव खंडन यारति यह निर्मल भव करिमय ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए इस जुगल कर सन मुख श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।